जय हिंद एवरीवन। तो अब ये तीसरा लेक्चर है ऑस्टिक का। तो देखिए हम लोग इसमें एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ कि कैसे हम लोग चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन लिखने में आसानी होनी चाहिए आपको। तो देखिए भाई, आप फाइलम से लेके इसके नीचे के वर्टिब्रेट तक के क्लासिफिकेशन जो हमारा वीडियो है सब डिवीज़न ऑफ कॉर्डेट उसमें पढ़ चुके हैं। उसमें देखिए एक ग्नैथोस्टोम्स में एक जो है सुपर क्लास आता है पीसीज। पीसीज में आती है फिशेस। तो फिश जो है उनको दो क्लासेस में बांटा गया है। वो है कॉन्ड्रिकथीस और ऑस्टिकथीस। ठीक है, ये आपकी कॉटिलेजिनस फिशेस हैं, ये बोनी फिशेस हैं। और ऑस्टिकथीस को हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि सार्कोप्टेरिजी में बांटा गया है और एक्टिनोफ्लेसिफेंड फिशेस है ना, और रेफिंड। ठीक है ना, ये हो गया फ्लेसिफिंड और ये हो गया रेफिंड। ठीक है, अब हमने देखा था कि सार्कोप्टेरिजी के अंदर जो है हमारा एक जो है ऑर्डर है क्रॉसोप्टेरिजी, है ना, और दूसरा ऑर्डर है डिप्नोई, है ना। ये ऑर्डर 1 है और ये ऑर्डर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्रॉसोप्टेरिजी, है ना। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिप्नोई। डिप्नोई को हम लोग जनरली कहते हैं लंग फिशेस, है ना। लंग फिशेस इसमें आती हैं। अच्छा, और क्रॉसोप्टेरिजी में कौन आएगा? एक ही आपको इसमें जीनस है। ये कितनी इम्पोर्टेंट फिश है आप समझ लीजिए कि इस जीनस में हमारे पास एक ही फिश है, वो है लैटिमेरिया। लैटिमेरिया, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्रॉसोप्टेरिजी के क्या क्या कैरेक्टर हैं और वो कैसे हम लोग इस फिश के सहायता से समझेंगे। तो देखिए, क्रॉसोप्टेरिजी जो उसमें हमने देखा कि एक ही एग्जाम्पल है हमारे पास, तो इसी की सहायता से सभी चीज़ों को समझना है ना। लैटिमेरिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सीलोकैंथ भी बोलते हैं। सीलोकैंथ, है ना। क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं। तो पहली चीज़ है कि ये फ्रिंज फिश है। पहला पॉइंट क्या है? ये फ्रिंज फिश है। फ्रिंज फिश क्यों बोल रहे हैं भाई? देखिए, इसके सरफेस से यहाँ पे ये लोब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये इसके फिन्स प्रेजेंट है। तो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए फ्रिंज फिशेस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, इसमें जो भी पेयर्ड फिन है, चाहे आपका ये एनल हो, पेक्टोरल हो, है ना, ये सभी, ये इस साइड का दिखाई दे रहा है आपको, दूसरी साइड भी ऐसा ही जो है फिन है। तो जितने भी पेयर्ड फिन है वो क्या है भाई? जो पेयर्ड फिन है वो लोबेट है। पेयर्ड फिन क्या है? पेयर्ड फिन लोबेट, लोब लाइक स्ट्रक्चर है ना। देखिए यहाँ से ये एक लोब जैसा स्ट्रक्चर है ना। ये भी देखिए यहाँ से ऐसे जैसे लग रहा है लेग लाइक स्ट्रक्चर हो। ये भी देखिए यहाँ से ऐसे लेग लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो ये पेयर्ड फिन जो भी है वो क्या है? लोबेट है। अच्छा, तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, ये जो इसी फिश में आपको दिखाई देगी, लग रहा है ना, एक तो माउथ ये है ना, ऐसे, और जो ये येलो वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक ये भी माउथ है। तो मतलब जैसे पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजा लड़ाई के समय एक आगे चेहरे पे मुखौटा पहन लेते थे, तो वो जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलेंगे प्री मैग्जिला। क्या बोलेंगे भाई? प्री मैग्जिला, जैसे इंसेक्ट में होता है ना।
और इसको बोलेंगे मैक्सिला। क्या बोलेंगे? मैक्सिला। तो इसमें जो माउथ है वहाँ पे आपको प्री मैक्सिला एंड मैक्सिला ये प्रेजेंट होगा, है ना। अच्छा, ये तो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। फिर इंटरनल नेयर हमने पढ़ा था। इंटरनल नेयर्स वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं। इंटरनल नेयर्स, है ना, नॉस्ट्रिल्स, ये जो है प्रेजेंट भी हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्पीसीज, क्योंकि जीनस तो हमारे पास एक ही है, लेटिमेरिया। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट वो क्या है कि भाई स्पाइरकल एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, है ना। तो इसके आँख के पीछे भी यहाँ हमको एक स्पाइरकल प्रेजेंट है। क्या है प्रेजेंट है? स्पाइरकल। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? स्पाइरकल। स्पाइरकल किसका कैरेक्टर है भाई? स्पाइरकल, हाँ बताइए, स्पाइरकल किसका कैरेक्टर है? कॉटिलेजिनस फिशेस का कैरेक्टर है। वेरी गुड। और कॉटिलेजिनस फिशेस में दो है, प्लीरोट्रिमाटा, हाइपोट्रिमाटा। तो ये हाइपोट्रिमाटा में बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो आपका एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर इसमें जो है, अब नॉर्मली तो जो एयर ब्लैडर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका? बोनी फिश का। लेकिन यहाँ पे जो एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर वो क्या है? वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल है मतलब वो कोई काम नहीं करता अपना। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट में देखिए तो इसमें जो है, जो लोअर जा है ना, लोअर जा, यहाँ पे इस जगह पे लोअर जा में, तो यहाँ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं गुलर प्लेट्स। क्या कहते हैं? गुलर प्लेट्स। तो इसमें गुलर प्लेट्स प्रेजेंट है ना। ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि हमने जो है स्पाइरल वॉल किसका करेक्टर बताया था? अच्छा, अतीक कह रहे हैं कि ये जो है सर, जो स्पाइरल वॉल्व है ये कॉटिलेजिनस फिश का करेक्टर है। सही है भाई। लेकिन अब देखिए लेटिमेरिया ऐसी फिश है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर भी स्पाइरल वॉल पाया जाता है। इसके इंटेस्टाइन में भी स्पाइरल वॉल प्रेजेंट है। इंटेस्टाइन विथ स्पाइरल वॉल, है ना, स्पाइरल वॉल। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे जो ये इसके बैक पे ये स्पाइंस है, ये क्या है? स्पाइंस। तो एक चीज़ हमने पढ़ाई थी आपको, सीलोम, याद है आपको? हाँ, आप बताइए। ये कह रहे हैं इट इज़ अ बॉडी कैविटी डेराइव्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो देखिए इसके जो स्पाइंस हैं उसमें क्या पाया जाता है? सीलोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? सीलोम पाया जाता है। इसीलिए इसको सीलोकैंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ नाइन्थ पॉइंट लिखिए, जो डॉर्सल स्पाइन है, यहाँ डॉर्सल स्पाइन, डॉर्सल फिन स्पाइंस विथ सीलोम, है ना। इसीलिए इसको सीलोकैंथ भी कहते हैं, जो हमने यहाँ बताया था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई? सीलोकैंथ कहते हैं, है ना, क्योंकि इसके स्पाइंस में क्या पाया जाता है? सीलोम पाया जाता है।
अच्छा, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई? मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट फिश है। देखिए भाई, हमारे पास जब हम बात करते हैं कि इसके बाद पीसीज के बाद क्या आएगा, एम्फीबिया आएगा। तो एम्फीबिया का एवोल्यूशन हो न हो यहीं से हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो एम्फीबिया से सिमिलरिटी रखते हैं इस फिश में। पहला उसमें है स्कल। पहला क्या है? स्कल। तो इसका जो स्कल होता है ना, ये सिमिलर टू एम्फीबिया। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं, एम्फीबिया के जैसा होता है ना। अच्छा, इंडोस्केलेटन भी इसका एम्फीबियन के जैसा होता है। इंडोस्केलेटन की अगर बात करें तो कैसा है भाई? लाइक एम्फीबियन। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस फिश का इस तरह से रिलेशन है कि आप इसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो कनेक्टिंग लिंक है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर देखिए प्रेजेंट है। इसमें जो एयर ब्लैडर है ना, वो लंग लाइक है। एयर ब्लैडर वेस्टिजियल है। जो फंक्शन है एयर ब्लैडर का वो क्या था? वो तो वेस्टिजियल था, लेकिन इसका जो फंक्शन बायोंसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये लंग लाइक काम करता है ना। और अगर हम इसमें कोनिक थीस की बात करें, कोनिक थीस में हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल नेयर्स होते हैं है ना, वो कनेक्ट होते हैं माउथ कैविटी से, जिसे हम कोनी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो कनेक्शन है इंटरनल नेयर का, नॉस्ट्रिल्स का विथ माउथ, ये जो कनेक्शन है ये नॉन फंक्शनल है। क्या है? नॉन फंक्शनल है ना। तो अब आप देख लीजिए, ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक है ना, कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक का आज आपको एक एग्जाम्पल भी मिल गया। वो क्या है? हमारा लेटिमेरिया। तो याद रखिएगा, एक ये फिश है, इसको अलग से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रॉसोप्टेरिजी क्या है। तो एक ही हमारे पास जीनस लिविंग है, तो उसी के कैरेक्टर हमें बताने हैं। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।